नमस्कार मित्रों, शेखर एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल पे आपका पुनः स्वागत और अभिनंदन है। आज हम चर्चा लेकर आए हैं जन्म कुंडली में बनने वाले अत्यंत ही शुभ योग जो धन धान मान प्रतिष्ठा यश इत्यादि सारी चीज़ों को देने वाला माना जाता है। एक खास योग जिसे मालव्य योग के नाम से जानते हैं। मालव्य योग पंच महापुरुष योग के अंतर्गत एक खास योग होता है। पंच महापुरुष योग में 5 ग्रहों से विभिन्न प्रकार के महापुरुष योग बनते हैं, यानी 5 ग्रहों से 5 प्रकार के जो महापुरुष योग बनते हैं उसे ही हम पंच महापुरुष योग के नाम से जानते हैं। पंच महापुरुष योग पे मैंने एक वीडियो विस्तार से बना रखा है। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को अवश्य अवलोकन करें, आपको काफ़ी ज्ञानप्रद जानकारी प्राप्त होगी। आइए आज हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि मालव्य योग कब बनता है, जन्म कुंडली में किस ग्रह के प्रभाव से मालव्य योग बनता है, मालव्य योग के क्या क्या लाभ होते हैं। मालव्य योग यदि बन रहा हो और समुचित लाभ प्राप्त नहीं हो रहा हो तो किस उपाय को करें ताकि मालव्य योग पूर्ण रूप से फलीभूत हो जाए। शास्त्रों में कहा गया है कि शुक्र जब स्वगृही के या उच्च राशि के विराजित होकर केंद्र में किसी भाव में विराजमान हो, यानी केंद्र भाव में स्वगृही उच्च राशि के शुक्र का विराजमान होना जन्म कुंडली के अंतर्गत मालव्य योग की रचना करता है। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं, किसी भी जन्म कुंडली में ये 4 भाव अति महत्वपूर्ण होते हैं जिसे केंद्र भाव की संज्ञा दी जाती है। पहला, चौथा, 7वां और 10वां। इन भाव में कोई भी ग्रह आकर विराजमान होता है तो उसके शुभता में वृद्धि होती है, यानी यहाँ बैठना ही ग्रहों के बलाबल को बढ़ा देता है। यहाँ मालव्य योग की चर्चा में कहा गया है कि शुक्र अपने राशि का यानी 2 नंबर और 7 नंबर वृष राशि और तुला राशि, साथ ही साथ अपने उच्च राशि का यानी मीन राशि 12 नंबर, ये 3 राशि का शुक्र केंद्र में कहीं विराजमान हो, यानी यहाँ और यहाँ। जन्म कुंडली में यहाँ यानी वृष, तुला और मीन का लग्न हो, या चतुर्थ भाव में वृष, तुला या मीन राशि आ रही हो, या सप्तम भाव में वृष, तुला, मीन राशि आ रही हो, या दसम भाव में वृष, तुला, मीन राशि आ रही हो और उसमें शुक्र विराजमान हो, यानी शुक्र यहाँ इस भाव में, चतुर्थ में, सप्तम में और दसम में, इसमें जब विराजमान हो जाए, यानी शुक्र स्वगृही के हों, वृष और तुला राशि के या उच्च राशि के, मीन राशि के, और केंद्र भाव में विराजमान हो जाए, इसे ही हम मालव्य योग के नाम से जानते हैं। पंच महापुरुष में एक अत्यंत महत्वपूर्ण योग मालव्य योग को माना जाता है। मालव्य योग शुक्र से बनने वाला एक खास योग है। जैसा कि शास्त्रों में बताया गया है कि शुक्र अत्यंत शुभ प्रभाव देने वाला ग्रह माना गया है। इस भौतिक संसार में भौतिक सुखों के कारक ग्रह शुक्र को ही माना जाता है। जीवन में धन संपदा हो, यश प्रतिष्ठा हो, मान सम्मान हो, आकर्षण हो, लोगों में पहुंच, लोगों में पसंद इत्यादि सारी चीज़ों के कारक ग्रह शुक्र को ही माना जाता है। शुक्र भोग विलास देने वाले ग्रह माने जाते हैं। शुक्र का शुभ होना जीवन में राजयोग की रचना करता है, यानी जीवन में तमाम सुखों को प्राप्त करते हैं। जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रह जाती है। धन का मामला हो, यश प्रतिष्ठा का मामला हो, पद की प्राप्ति की इच्छा हो, विवाह शादी हो या प्रेमी प्रेमिकाओं के साथ संबंध की बात हो, इन सारे बातों को सीधा सीधा शुक्र नियंत्रित करते हैं। यानी शुक्र का शुभ होना इन क्षेत्रों को लेकर आश्चर्यजनक परिणाम देता है। जीवन में आप अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त करते हैं। धन के मामले में आप काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं। यश प्रतिष्ठा, मान सम्मान या किसी पद की प्राप्ति इत्यादि सारी चीज़ों को लेकर शुक्र आपको आपके मन के लायक परिणाम देता है। जीवन में जो चाहते हैं वह प्राप्त होता है। यानी यदि आपकी कुंडली में मालव्य योग बन गया है
तो यह निश्चित मानिए कि यह एक राजयोग की तरह परिणाम देता है। जीवन में किसी भी प्रकार का कोई अभाव नहीं रह जाता है। मालव्य योग में भी एक खास स्थिति होती है, जैसा कि आप चार्ट में देख रहे थे कि 2 नंबर और 7 नंबर वृष और तुला शुक्र की स्वराशि है। यहाँ शुक्र का जो बल होता है उससे ज़्यादा बल शुक्र का उच्च राशि में होता है। तो यदि 12 नंबर से शुक्र मालव्य योग बनाए, यानी मीन राशि का शुक्र पहला, चौथा, 7वां और 10वां भाव में विराजित होकर यदि मालव्य योग बना दे, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन में ऐसे ऐसे परिणाम प्राप्त होते हैं जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। यानी शुक्र अब अपने 100% लाभ देने की स्थिति में आ जाते हैं। शुक्र का उच्च राशि होकर केंद्र में विराजित होना जीवन में राजयोग की रचना करता है, यानी जीवन में अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त करते हैं। धन संपदा हो, वैवाहिक संबंध हो, यश प्रतिष्ठा हो या मान सम्मान हो, जीवन में हर कुछ प्राप्त होता है। आपके शारीरिक सुंदरता को बढ़ा देता है, आप में आकर्षण शक्ति पैदा कर देता है, आपके पास रुपए पैसे धन दौलत का अंबार लगा देता है। जीवन में जो और जैसा सुख चाहते हैं आपको प्राप्त होने लगता है। शुक्र मूल रूप से भौतिक सुख देने वाले ग्रह माने जाते हैं, और ये जब अपने उच्च अवस्था में आकर केंद्र में बैठें तो यह परम उच्च की स्थिति हो जाती है। और परम उच्च का शुक्र यदि शुभता देने पर आ जाएं तो फिर इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है कि जीवन में क्या क्या शुभ फल प्राप्त होते हैं। यानी जीवन में हर एक चीज़ आपको प्राप्त होने लगेगा, सारे क्षेत्रों में लाभ प्राप्त होने लगेगा, जीवन में कहीं कोई अभाव दृष्टिगोचर नहीं होगा। यानी जीवन में बाधा, विघ्न, दुख, कष्ट देखने को कभी प्राप्त नहीं होगा। प्रारंभ से यानी जन्म से मृत्यु तक आपका जीवन सुखमय बना रहेगा। तो शुक्र से बनने वाला यह मालव्य योग अपने आप में अत्यंत शुभ योग माना जाता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में मैं लेकर आऊँगा किसी अन्य ग्रह से बनने वाले कुछ खास योग की चर्चा। तो आशा करता हूँ कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। और हाँ, यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिए, ताकि आगे आने वाले ज्ञानप्रद वीडियो के जानकारी से आप छूट ना जाए। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।